एमनेस्टी स्कीम पाकिस्तान की अंदर जो प्राइम मिनिस्टर ने मुतारिफ करवाई थी, वो लोग टैक्स फ्री जोन के अंदर आएंगे और उनसे उनके सोर्स ऑफ इनकम जो है आने वाले टाइम के अंदर नहीं पूछा जाएगा कि इसके अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट की जाएगी। इसकी जो मद है वो तकरीबन 2023 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। Titanium Group. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज जुनैद मलिक फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हमारे प्लेटफॉर्म से आपको कोशिश की जाती है लेटेस्ट से लेटेस्ट जितनी भी रियल एस्टेट से रिलेटेड अपडेट्स हैं वक्तन फ़वक्तन प्रोवाइड की जाएँ। तो आज इसी सिलसिले के अंदर मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि रिलेटेड टू है एमनेस्टी स्कीम पाकिस्तान की अंदर जो प्राइम मिनिस्टर ने मुतारिफ करवाई थी और इसके एवज़ में किन किन लोगों को बेनिफिट्स हो सकता है। हमारे प्लेटफॉर्म से पिछले साल भी आपको इस चीज़ के हवाले से अपडेट्स की गई थी, तो इसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं और जो कि फर्दर आगे किन किन लोगों को इस चीज़ के हवाले से फ़ायदा होगा, मैं उस बारे में आज आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। नॉर्मली अगर किसी को एमनेस्टी स्कीम के बारे में नहीं पता, तो एक एमनेस्टी स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों के लिए दी जाती है, ख़ास तौर पे आप समझ लें कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर कि जो लोग बाइंग करने से समटाइम डर रहे होते हैं कि उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्सेस जो है इन्वॉल्व होते हैं और उसके बाद कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है अगर आप बगैर किसी स्कीम के तहत में कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इस स्कीम के तहत जो लोग भी पहले ये लास्ट ईयर जो कोविड के दौरानिए में 2020 के अंदर मुतारिफ करवाई गई थी और अब उसको एक्सटेंड करके टिल जून 30 जो है 2021 को इसको एक्सटेंड किया गया था। इस ज़मरे के अंदर जो लोग भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर आइदर या तो बाइंग करेंगे, फॉर एग्जांपल चाहे वो रेजिडेंशियल प्लॉट हो या कमर्शियल प्लॉट हो, और उसके बाद उसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे या कंस्ट्रक्शन उस स्कीम के अंदर रहते हुए उस स्कीम के अंदर जो रजिस्टर्ड लोग होंगे, चाहे वो उसमें स्कीम्स आती हैं प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स या फिर कोई इंडिविजुअल प्लॉट्स या समथिंग लाइक दैट, उसको मद्देनज़र रखते हुए वो लोग टैक्स फ्री जोन के अंदर आएंगे और उनसे उनके सोर्स ऑफ इनकम जो है आने वाले टाइम के अंदर नहीं पूछा जाएगा कि इसके अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट की जाएगी। अब एज़ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने इस बारे में जो हमें कोट किया था, उसके बारे में जब जैसे ही ये जो स्कीम थी वो अनाउंस की गई थी, उसके कुछ ही अरसे के बाद सक्सेसफुली गवर्नमेंट ने तकरीबन 186 बिलियन रुपीज़ जो थे वो इसके मद के अंदर लाइक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन के मद के अंदर वो रिसीव किए थे, जो कि एक सबसे ज़्यादा पॉजिटिव साइन था। इसी के साथ साथ सीमेंट की या उससे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी भी जो फैसिलिटीज़ थी उनके अंदर भी जब उनको एक फ़िक्स टैक्स रजीम के अंदर इसको फॉल किया गया तो लोगों को इस चीज़ के अंदर काफ़ी अच्छा बेनिफिट हुआ। इसकी जो मद है वो तकरीबन 2023 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया था और यानी आप अगर आज बाय करते हैं तो 2023 के अंदर तक अगर आप अपना चाहे वो प्राइवेट हाउसिंग स्कीम हो या फिर आप अपनी कोई कमर्शियल बिल्डिंग जो है वो बिल्डअप कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो इसी एरा के अंदर रहते हुए यानी आप इसी टाइम फ्रेम में रहते हुए अगर आप उसका सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर भी रेडी कर लेते हैं ना, तो आपको इस चीज़ के अंदर फर्दर जो है वो आस्क नहीं किया जाएगा कि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम था वो क्या था। अब इसमें पॉइंट कहने का मकसद बताने का सिर्फ इतना है कि आपको जो लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रुके हुए थे या जो थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि आइदर चाहे वो 3 मरले का प्लॉट हो, 5 मरले का हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जिसमें CVT स्टैम्प्स आती हैं टैक्स की सूरत में, उसके बाद स्टैम्प ड्यूटीज़ आती हैं, उसको एक फ़िक्स कर दिया गया। नॉर्मली इसकी जो ये टोटल इन परसेंटेज अगर आप देखें तो सिर्फ ये 2% फिक्स कर दी गई है। आप आज बाय करते हैं तो आप इसी टैक्स सर्कल के अंदर फॉल करते हैं। इसके लिए सिर्फ रिक्वायरमेंट इतनी सी कि आपको सिर्फ एक FBI से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, लाइक टैक्स फाइलर होना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही एक आसान तरीका है और उसके अंदर आप फॉल करते हुए अपनी जो चीज़ है उससे बेनिफिट उठा सकते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से या कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप कोई प्लॉट भी बाय कर लेते हैं इसी स्कीम में रहते हुए, तो आपसे नेक्स्ट जो है इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा।
अब इसमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, लीगल प्रोजेक्ट्स जो हैं, जिसके अंदर टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह किया जाता है कि हम लोग नॉर्मली उन्हीं सोसाइटीज़ को या प्रोजेक्ट्स को रेकमेंड करते हैं अपने प्रॉस्परस क्लाइंट्स को कि आगे आने वाले टाइम में आपको जिसमें कोई इलीगैलिटी का कोई इशू ना क्रिएट हो। अब आप इसमें मद्देनज़र रख सकते हैं कि जिसके अंदर आपको ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म से जो है हमारी डिफरेंट वीडियोस के ज़रिए आपको डिफरेंट सोसाइटीज़ के बारे में अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो फॉल करते हैं, जो इसी स्कीम के अंडर आते हैं। ख़ास तौर पे जो FBR से रजिस्टर्ड भी हैं, चाहे वो लाहौर के अंदर हो, इस्लामाबाद में हो, प्राइवेट हाउसिंग स्कीम हो या कमर्शियल कोई प्रोजेक्ट हो। ख़ास तौर पे बहरी टाउन के अंदर बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुए हैं। इसी तरह से प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स जो हैं वो काफ़ी इस मद में आई। इनफैक्ट इसी रजीम के अंदर रहते हुए बहुत सी ऐसी लीगल सोसाइटीज़ भी थी जिनको लीगैलिटी के जो NOCs थे वो इशू कर दिए गए थे, क्योंकि उसका रीज़न ये था कि सिर्फ लोग अपने आप को टैक्स की मद में बचाने के लिए उस चीज़ से रुके होते हैं। तो गवर्नमेंट ने इस रिलीफ के साथ उनको भी लीगल कर दिया था, जिसके एवज़ में तकरीबन 116 बिलियन रुपीज़ के जो फर्दर प्रोजेक्ट्स हैं वह भी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के अंदर हैं। अब आप फर्दर हमारे इस प्लेटफॉर्म से किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से डिटेल्स लेना चाहते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इनफैक्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में भी हमारे पास कुछ ऐसी रिकमेंडेशंस हैं जिसके अंदर आप लोअर इनकम के साथ मैक्सिमम जो है एक तो प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अदरवाइज़ बड़े एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपको उसके अंदर एक अच्छा बेनिफिट भी हो सकता है। उसका कंस्ट्रक्शन टाइम भी एक बड़ा लिमिटेड सा है, जिसके अंदर आपको फ्यूचर के अंदर उसका अच्छा बेनिफिट हो सकता है। लोअर इनकम से मुराद है कि आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। आप फर्दर किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से या प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स के हवाले से हमारे इस प्लेटफॉर्म से अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, आइदर आप रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से के हवाले से देखें या फिर आप अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी आप हमसे रिकमेंडेशन ले सकते हैं। मेरे नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप और ईमेल के ऊपर मैं अपने ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए भी अवेलेबल हूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।